अध्याय 7 और श्लोक संख्या 2। शब्दार्थ शब्दों का जानने का प्रयास करेंगे। जातः रुचेः अजन्यत सूयमान् सुयज्ञः आकुतिसूनो अम्रान् अथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती अहरत यत आतिम स्वयंभुवेन मनुना हरि इति अनुक्तः। जातो रुचे अजनयत् सूयमान् सुयज्ञ जातो रुचेरजनयत् सूयमान् सुयज्ञ आकुतिसूनो रमरानथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महती महरत्यदार्ति लोकत्रयस्य महतीं महरत् यत् आर्तिम् स्वयं भुवेन मनुना हरेति अनुक्तः। जातो रुचे अजनयात् सूयमान् सुयज्ञ आकुतिसूने रमरान्नथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महतीं महरत् यदार्तिम् स्वयं भुवेन मनुना हरेरिति अनुक्तः। जातो रुचिर अजनया सूयमान् सुयज्ञ आकुतिसूनो रमरान् दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महतीं अहरत् यदार्तिम् भुवेन मनुना हरेति अनुक्तः। कोई तो होगा इन्वर्टर वाला पॉइंट, इन्वर्टर वाला पॉइंट कोई तो होगा। जातो रुचेरे अजनायत आकुतिसूनो रमरानथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महतीं महरद्यदार्तिम् स्वयं भुवेन मनुना हरिरिति अनुक्तः। उधर है ना, जा सकते हो तो अपंग हो जाऊंगा। शब्दार्थ इस प्रकार है। जातः उत्पन्न हुआ, रुचेः प्रजापति की पत्नी के, अजनयत जन्म हुआ, सूयमान् सूयम इत्यादि, सुयज्ञः सुयज्ञ, आकुतिसूनो आकुति का पुत्र, अमरान देवता,
अथ इस प्रकार दक्षिणायाम दक्षिण नामक पत्नी से दक्षिणा नामक पत्नी से दक्षिणा नामक पत्नी से लोका लोका लोक लोक त्रयस्या त्रयस्या तीनों का तीनों का महतिम महतिम अति विशाल अति विशाल अहरत अहरत कम किया कम किया यत ये ये सब सब आर्तिम आर्तिम क्लेश क्लेश स्वयं भुवेना स्वयं भुव मनु द्वारा मनुना मनुना मनुष्यों के पिता द्वारा मनुष्यों के पिता द्वारा हरि ही हरि हरि इति इस प्रकार अनुक्तः नाम रखा। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में 3 ग्रह मंडलों उद्धव, निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयं भुव मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों धर्म, निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयं भुव मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तात्पर्य मनमोजी कम बुद्धि वाले पुरुष नए नए अनधिकृत अवतारों की खोज करते रहते हैं। इनसे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रमाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। फलतः यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता। भगवान भागवत पुराण में कल्कि अवतार को लगभग 4 लाख वर्षों के बाद प्रकट होने वाले हैं। उनके पिता तथा जहां उनका अवतार होगा उस ग्राम का नाम निर्देशित है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतारों को शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना स्वीकार नहीं करेगा। प्रभुपाद की जय। तो इस दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। यानी कि भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन एक किसी विशिष्ट कार्य की पूर्ति।
और प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से समझा रहे हैं कि शास्त्रों में दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हमारा आज का भौतिक समाज है उनका बिल्कुल भी रुचि नहीं है इस आध्यात्मिक ज्ञान। और पूरा ध्यान आज मानव जाति का केवल भौतिक ज्ञान के विस्तार में। हर साल कई नई नई यूनिवर्सिटी खुल जाती हैं, नए नए स्कूल्स कॉलेजेस खुल जाते हैं, नई नई लाइब्रेरीज खुल रही हैं। तो ये जो विस्तार है किस ज्ञान का? भौतिक ज्ञान का, ये एक्चुअली मानव जाति की प्रगति का नहीं बल्कि दुर्गति का कारण बने। हमको जानना चाहिए कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या अंतर है। रूप गोस्वामी ईशोपनिषद के 11वें श्लोक में बताते हैं, विद्याम च अविद्याम च यस। दो चीजें बताई, एक विद्या और एक अविद्या। विद्या मतलब आध्यात्मिक और अविद्या मतलब भौतिक। तो आज के मानव समाज का जो फोकस है, जो केंद्र बिंदु है, वो क्या है? अविद्या। और पूरी मेहनत कर रहे हैं किस तरह से इस अविद्या का और विस्तार और विकास हो। और जो महत्वपूर्ण ज्ञान है जो प्रभुपाद हाईलाइट कर रहे हैं इस तात्पर्य में, विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी किसी को चिंता नहीं। जिस गति से हमारे स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं उस गति से हमारे गुरुकुल नहीं खुलते। हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने गुरुकुल हैं। नहीं, उंगलियां भी ज्यादा पड़ेंगी, काउंट करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटीज करीबन 2800 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे विश्व में। 3000 आउट ऑफ 3000 यूनिवर्सिटीज क्रॉस। यहाँ बता रहे गुरुस्वामी कि विद्याम च अविद्याम च यस तद वेदा उभयम सहा। उभयम सहा मतलब दोनों चाहिए। भौतिक ज्ञान के साथ साथ हमको आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे बताते क्यों महत्वपूर्ण है। अविद्या मृत्यु तीर्थवा। अविद्या मृत्यु मतलब जितना हम अविद्या का विस्तार करेंगे उतना हम मृत्यु के नजदीक जाएंगे। आप देखिए पिछले कुछ दशकों में जिस गति से हमारा अविद्या यानी कि भौतिक ज्ञान का विस्तार हो रहा है उतनी व्यक्ति की आयु कम होती जा रही है। कोरिलेशन है कि नहीं? यानी कि हम भौतिक ज्ञान के विकास से मृत्यु की तरफ दौड़ना शुरू कर। पहले चलते थे पैदल, अभी हम कार में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? ये हमारी प्रगति है। सतयुग में जब केवल विद्या थी, बहुत कम अविद्या थी, विद्या का विस्तार था, तो व्यक्ति की आयु होती थी कितनी? करीबन 1 लाख साल। अभी विद्या का विस्तार नहीं, अविद्या का विस्तार है, तो आयु घट के कितनी हो गई है? 60-70 साल। तो जो प्रभुपाद ने ये शुरू किया आंदोलन, किसके विस्तार के लिए? जो आध्यात्मिक ज्ञान असली विद्या है उसके विस्तार के लिए प्रभुपाद ने इतनी मेहनत। और प्रभुपाद के इस्कॉन के जो 7 उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहला उद्देश्य क्या है? इस आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत सिस्टमैटिकली साधारण आम जनता तक पहुंचाना।
यानी कि ये जैसे समुद्र में लहरें जिस दिशा में चलती हैं उस दिशा के विपरीत तैरने के बराबर है कि नहीं। जिस दिशा में पूरा समाज जा रहा है, पूरा विश्व जा रहा है, उस दिशा के बिल्कुल क्या है, विपरीत। इसलिए जब प्रभुपाद यूएस गए तो उनके साथ कोई नहीं, केवल साथ में कौन थे, उनकी विद्या, उनका भगवान भागवतम साथ, केवल भागवतम और हरि नाम के सहारे प्रभुपाद कहाँ पहुंच गए, यूएस पहुंच गए। तो ये ज्ञान प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये स्क्रिप्चर्स नहीं है, तो लोग नए नए अवतारों की खोज करेंगे। एक की चर्चा हम करेंगे लेक्चर के अंत में। तो हर व्यक्ति आज कहेगा मैं भगवान हूं, क्या कहेगा, और प्राय जनता बड़ी क्या है, इनोसेंट। क्या है इनोसेंट, मतलब हिंदी में इनोसेंट हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब सरल हृदय के। इसलिए कोई उनको थोड़ा चमत्कार दिखा दे तो उनको लगता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान स्वयं भगवान के अवतार है। इसलिए कोई कुछ जादू दिखाता है तो वहां बहुत सी जनता इकट्ठी जाती है, प्रभावित हो। इसलिए सरल जो जन समाज है उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। इसलिए कोई भी थोड़ा योग पद्धति से, सिद्धि के द्वारा यदि कोई चमत्कार करना सीख जाता है तो अपने आप को भगवान स्थापित करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। क्योंकि जो कलयुग के लोगों का वर्णन किया गया भागवत में, प्रायेण अल्पायु सबया कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो। मति क्या है, बहुत मंद, इसलिए ज्यादा लॉजिक लगा नहीं सकते। केवल आंखों से यदि कोई चमत्कार देखेंगे प्रभावित होकर हम उसको भगवान मानना स्वीकार करते। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जो केवल भारत तक सीमित था, इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रभुपाद पूरे विश्व में लेके गए। कितना बड़ा योगदान है प्रभुपाद, समझ पा रहे हैं कि नहीं हम लोग। केवल हिंदी भाषी पढ़ पाते थे, लेकिन प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत, जिसको कोई जानता नहीं था। आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर भक्ति वैभव करने के लिए, भागवतम पढ़ने के लिए, चैतन्य चैतन्य पढ़ने। 90 भाषाओं में ग्रंथ करीबन उपलब्ध है। तो प्रभुपाद का जो दृष्टि था वो बहुत दूरगामी था, बहुत लॉन्ग टर्म विजन था। किस तरह से इस पूरे विश्व की स्थिति को बदला जाए इस आध्यात्मिक, इस विद्या के माध्यम से। यदि ये विद्या का प्रचार नहीं करेंगे तो अविद्या का प्रचार तो बहुत तेजी से हो ही रहा है। इसलिए प्रभुपाद बहुत मेहनत की इस आध्यात्मिक ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने की। भौतिक ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील है। क्या है, यानी कि आज जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 5 दशक के बाद हमारे बच्चे कुछ और ही पढ़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान अपूर्ण है, हमेशा पूर्णता की क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है। आज ये थ्योरी है, 5 साल पढ़ाएंगे फिर लगेगा कुछ गड़बड़ है, तो थ्योरी को बाहर निकाल देंगे सिलेबस से, एक नई थ्योरी लेके आए। 5 साल के बाद लगेगा ये गलत है, उसके बाद निकाल देंगे फिर लेके आए। यानी कि हर जनरेशन में नया ज्ञान, नया भौतिक ज्ञान। तो ये अपूर्ण ज्ञान कैसे जीवन की पूर्णता को साबित कर सकता है, पूर्णता को सिद्ध कर सकता है। इसलिए भगवान गीता में बताए, इमम विवस्वते योगम। ये जो योगम, योग यानी कि भगवान से जोड़ने का, योग करने का ज्ञान है, सबसे पहले मैंने किसको दिया, विश्वान सूर्यदेव को दिया। फिर बताते हैं क्या विशेषता है इस ज्ञान में, प्रोक्तावात अहम अव्ययम।
ये ज्ञान क्या है? अव्ययम है, परिवर्तनशील नहीं है। जो करोड़ों वर्ष पहले मैंने ज्ञान दिया सूर्य देव को, वही ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें दे रहा हूं, वही 700 श्लोक सुना रहा हूं, और वही 700 श्लोक भगवद गीता में हम आज पढ़ते हैं 5000 श्लोक के बाद। यही 500 श्लोक, यही 700 श्लोक हजारों वर्ष के बाद भी पढ़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान पूर्ण है, इसलिए इम्पेरिशेबल, इसलिए परिवर्तनशील नहीं, बदलता नहीं। इसलिए यही वास्तविक विद्या है। जो ज्ञान बदलता रहे वो विद्या कैसे हो सकता है? वो अविद्या है। दूसरा, भौतिक ज्ञान से जो भी फल प्राप्त होता है, क्योंकि भौतिक ज्ञान अस्थायी है, उसका फल भी अस्थायी। तो केवल भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं हम भौतिक ज्ञान के माध्यम से, जिनका अस्तित्व भी क्या है? अस्थायी। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, सनातन है, उससे हम सनातन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सनातन भगवान के सनातन धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान स्क्रिप्चर्स नहीं होते तो कौन जानता जगन्नाथ जी कौन है, कौन जानता राधा कृष्ण कौन है कि नहीं? सब कहते हम विष्णु, हम विष्णु, हम विष्णु, हम महाविष्णु। तो भगवत तत्व और जीव तत्व में भेद करना मुश्किल हो जाता है यदि हमारे पास स्क्रिप्चर्स। और प्रभुपाद ने, और दूसरा जो क्यों जोर दिया जा रहा है इस ईश्वर परिषद के 11वें श्लोक में कि ठीक है भौतिक ज्ञान कीजिए पेट भरने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान साथ साथ में जरूरी है। क्योंकि यदि अविद्या के साथ हम बच्चों को विद्या नहीं सिखाएंगे तो अविद्या कुछ समय में दुर्विद्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दुर्विद्या। दुर्विद्या मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नॉलेज, अपना नुकसान करने वाला ज्ञान। इसलिए इस भौतिक ज्ञान के विकास के साथ साथ हमारा अस्तित्व का नष्ट हो रहा है। कैसे? हमारी आयु समय के साथ साथ कम होती जा रही है, हमारी बुद्धि समय के साथ साथ कम होती जा रही है। दुर्विद्या। क्यों? प्रभुपाद कहते थे हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, किस लिए? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हम आयु को तो लंबा नहीं कर सकते, लेकिन आयु को घटाने में हम, जितनी प्रगति हो रही है वो किस लिए हो रही है? आयु को कैसे कम किया जाए, तो बढ़ाना वैज्ञानिकों के बस में नहीं। इस तात्पर्य प्रभुपाद कल की अवतार का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अवतार वही अवतार है यदि उसका वर्णन शास्त्रों में है, क्योंकि उस अवतार का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके ग्राम यानी कि कहां पर उनका जन्म हुआ, उस सब का वर्णन शास्त्रों में मिल जाता है। इसलिए कोई, क्या बोलते हैं उसको, नॉट बोनाफाइड यानी कि कोई अप्रमाणिक व्यक्ति अपने आप को भगवान सिद्ध नहीं कर सकता है। भगवान बुद्ध का भी वर्णन है, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनकी माताजी का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है। यहाँ बता रहे हैं कल की, तो मैं ढूंढ रहा था कल की के कोई क्या उनका वर्णन है। तो अलग अलग पुराणों में जो भी वर्णन है उसमें एक सामंजस्य है, यानी कि सेम फैक्ट्स अवेलेबल एवरीवेयर। तो वो हम थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी श्रद्धा शास्त्रों में और बढ़ जाए। तो जब कल की अवतार का वर्णन आता है तो वहां लिखा है क्यों इस अवतार को प्रकट होना पड़ा। जैसे प्रभुपाद ने कई बार बताया अपनी पुस्तकों में, अपने लेक्चर्स में, कि जो पहले 10,000 साल है कलयुग के, वो क्या है? गोल्डन एज, स्वर्ण युग है। यानी कि इस 10,000 सालों में प्रभुपाद की पुस्तकें के माध्यम से भक्ति का खूब प्रचार होगा। लेकिन 10,000 साल होने के बाद रजोगुण तमोगुण ज्यादा प्रभावी हो जाए, सत्व गुण धीरे धीरे उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
everyone will become godless. क्या बन जाएंगे? नास्तिक बन जाएंगे। सब नास्तिक बन जाएंगे तो क्या होगा? जो थोड़े बहुत भक्त बचेंगे उनका रहना ऐसे नास्तिकों में बहुत क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो ये लोग कहाँ जाके रहेंगे? गुफाओं में जाके रहेंगे, माउंटेन्स पे जाके रहेंगे, कहीं अलग जाके रहेंगे, क्योंकि लोग बहुत परेशान करें। हमें भी अनुभव है, हालांकि अभी भी काफी सारे भक्त हैं और कलयुग का प्रारंभ है, केवल 5000 साल हुए हैं, हमें कितनी परेशानियां होती हैं। तो आप अंदाजा लगाइए 4,25,000 साल के बाद क्या होने वाला। अभी उदयपुर में कितने भक्त होंगे? 200-250। जनसंख्या कितनी है? 7 लाख। और जब 2-4 भक्त होंगे पूरे उदयपुर में तो उनकी क्या हालत होगी? तो उनको कहाँ जाके रहना पड़ेगा? गुफाओं में अलग जाके अपना जप करना। यहाँ नहीं करना, लोग मजाक उड़ाएंगे, परेशान करेंगे। जब कलयुग का अंत आएगा उस समय कल्कि स्वयं प्रकट होंगे। और ये कल्कि का अवतार सिखाने के लिए नहीं है, भक्ति सिखाने के लिए नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, बोले जा रे कहो, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको मिलो भाई भजो कृष्णा, गाओ कृष्णा। वो सब नहीं करने वाले कल्कि अवतार, क्योंकि वो सुनने वाला नहीं है। बुद्धि बिल्कुल मंद हो चुकी है। भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम त्यापहर चेतसाम। वो टिकेगी नहीं, अध्यात्म ज्ञान टिकेगा नहीं उस हृदय में। तो कल्कि महाराज क्या करेंगे? जो परशुराम ने किया, क्या करेंगे? सबको उड़ा देंगे। सबको क्या करेंगे? उड़ा देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तो अलग पुराणों में क्या लिखा है पढ़ने का प्रयास करूंगा, इंग्लिश में फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 26वें श्लोक में बताया गया है, अवतारा ही असंख्या, यानी कि जो भगवान के अवतार है वो क्या है? असंख्य है। हरे सत्व निधेर द्विजहा यथा अविदाशिनः कुल्या सरसा स्यु सहस्र, यानी कि जैसे एक सागर में समुद्र की लहरें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वैसे ही भगवान के अवतारों की गणना नहीं कर सकते। उससे एक श्लोक पहले में कल्कि के प्राकट्य का वर्णन आता है। क्या लिखा है इसमें? अथासो युगा संध्यायाम, यानी कि 2 युगों की जब संध्या हो। संध्या मतलब, संध्या का अर्थ क्या होता है? जो जैसे शाम की संध्या मतलब दिन और रात को जो विभाजित करे, तो वैसे ही 2 युग यानी कलयुग और सतयुग को जो विभाजित करे उसका नाम क्या है? संध्या है। अथासो युग संध्यायाम, युगों की संध्या, जैसे हमारी दिन की संध्या वैसे 2 युगों की संध्या है। दस्यु प्रायेषु राजसु, ज्यादातर लोग क्या हो जाएंगे? प्राय क्या बन जाएंगे? रजोगुण से तमोगुण से क्या हो जाएंगे? दस्यु मतलब, दस्यु मतलब दुष्ट, चोर उचक्के सब बन जाएंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं? जनिता विष्णु यशसो, तब कौन आएंगे? किसके घर पे आएंगे? विष्णु यश, यानी कि उनके पिता का नाम। नामना, क्या नाम होगा उनका? कलकिर जगतपति। जगतपति मतलब लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, जिन्होंने जो इस जगत की सृष्टि करता है, वो जन्म लेंगे किस नाम से? कल्कि के नाम से। किनके घर पे? विष्णु यशसो, पिताजी का नाम बताया गया है और उनका नाम क्यों बताया गया, ठीक है, इस श्लोक में। फिर उसके बाद 12वें स्कंद के 2रे अध्याय के 18वें श्लोक में इस गांव में जन्म होगा उसका नाम बताया।
संबला ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, एक ब्राह्मण के घर, महात्मा के घर संभल ग्राम में पैदा होंगे। कौन? कल्कि प्रदार अभिवश्यति, प्रकट होंगे। कौन? तो उनके कल्कि का नाम आ गया, उनके पिताजी का नाम आ गया, उनके गांव का नाम भी आ गया। उसके बाद इसका अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि 4,32,000 साल जब पूरे होने वाले कलयुग में तब भक्त बचेंगे, नहीं, कुछ भक्त तब भी होंगे। जैसे ब्राह्मण ही है ना, यानी कि संपूर्ण नष्ट होने वाले नहीं है। बहुत जो गुफाओं में जिनकी वो चल रही है, साधना चल रही है, उनका परिवार चलता रहे, तो कुछ गिने चुने लोग बचेंगे। उसके बाद कहते हैं कल्कि अवतार इज नॉट लाइक ए टीचर, और महाप्रभु अवतार, मैंने चर्चा किया, महाप्रभु सबके हमने हाथ जोड़ते थे, क्या बोलते थे? हरे कृष्णा बोलो, वो तलवार लेके। The Vishnu Puran, Book 4, also explains when the practice taught in the Vedas and institutes of law have nearly ceased and the close of Kali age shall be high, a portion of the divine being who exists of his own spiritual nature and who is the beginning and the end and who comprehends all things shall descend upon us. यानी कल जब कलयुग खत्म होने वाला होगा तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे। He will be born in the family of Vishnuyasha, an eminent Brahmana of Shambhal village, as Kalki, endowed with 8 superhuman facilities. 8 गुणों का वर्णन है, उनके अंदर 8 ऐसे शक्तियां होंगी जिससे पूरी सृष्टि का क्या होगा? विनाश हो पाएगा। उसके बाद महाभारत में वर्णन आता है, सेम चीज है, वही जो यहाँ बताया गया वही महाभारत के वन पर्व में बताया गया है। फिर अग्नि पुराण में क्या बताया गया है कि कल की विनाश करने के बाद जो वर्णाश्रम धर्म है उसको फिर से स्थापित करें। एक सभ्य समाज का आधार क्या है? विनाश। तो भगवान गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्म। तो कल की यानी कि भगवान स्वयं उसको फिर से स्थापित करेंगे, 4 वर्ण और 4 आश्रमों को। उसके बाद बताया कि कैसे आएंगे। He will be mounted on a very big horse and holding a sword in his hand. एक बड़े सफेद घोड़े पर बैठ के आएंगे और साथ में क्या होगा? हाथ में क्या होगा? जब माला नहीं क्या होगा? तलवार रहेगी। And he shall destroy all the mlechas on the earth, and earth would be rid of mlechas, after which he will disappear. जब सब दुष्टों का नाश हो जाएगा उसके बाद भगवान अप्रकट हो जाएंगे। उसके बाद बताया गया है पद्म पुराण में the prediction that Lord Kalki will be born in the town of Sambhala near the end of Kali Yuga from a Brahmana who is actually an incarnation of Swayambhuva Manu. उनके पिता कौन है? विष्णु यशा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो किसके अवतार हैं? स्वयंभुव मनु के। स्वयंभुव मनु ने तपस्या की थी और प्रार्थना की थी कि भगवान उनके घर उत्पन्न हो, पैदा हो, यानी कि प्रकट हो 3 जन्मों में। कौन कौन है वो? कौन कौन है? भगवान राम, यानी कि दशरथ किसके अवतार हैं? स्वयंभुव मनु के। उसके बाद वसुदेव किसके अवतार हैं? स्वयं मनु के। उसके बाद विष्णु यश किसके अवतार हैं? उसके बाद उनकी माता का नाम है, he would be ये कल की पुराण में he would be taking birth on earth as Kalki, but he also mentioned the name of his mother and his wife to be as well, यानी कि पत्नी और माँ का नाम भी आ गया।
It is important to consider these factors to understand that not just anyone can claim to be God. अभी क्यों भगवान अलग शास्त्रों में वर्णन कर रहे हैं कि मेरा जन्म कहाँ होगा, मेरी माता का नाम क्या होगा, मेरे पिता का नाम क्या होगा, मेरे गांव कौन होगा? क्यों? ताकि लोग अपने आप को भगवान का अवतार घोषित ना कर पाए। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर के समय एक योगी था, उसका नाम क्या था? बिसकी सेन। क्या नाम था? बिसकी सेन। बिसकी सेन। वो एक्चुअली एक अप संप्रदाय है जो चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुआ था, जिसका नाम अति बरिस, उस संप्रदाय का योगी था। तो उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने घोषणा की कि चैतन्य महाप्रभु फिर से प्रकट होने वाले हैं 14वीं सदी में, और फैला दिया पूरे गांव में। और ये बिसकी सेन ने आके क्या कहा कि मैं उस चैतन्य महाप्रभु का अवतार हूं, मैं महाविष्णु का अवतार हूं। और जो साधारण सरल हृदय की जनता थी, उनको क्या दिखाया? उसने कुछ चमत्कार दिखाए, ऐसे घुमाया हाथ तो प्रसाद दिया, फ्रूट दिया, एप्पल दिया, बनाना दिया, ऐसे बैठा बैठा आग में जाता, आग में होके फिर वापिस आ जाता। ये आपने अभयचरण मूवी देखी है प्रभुपाद की, देखिए उसमें इसका वर्णन आता है। उसने क्या बोला अपने आप को? मैं महाविष्णु का। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान था, भागवतम अच्छे से अध्ययन किया था, जैसे ही उसने कहा, किसी अवतार ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं भगवान। किसने कहा? किसी अवतार ने आके ये नहीं कहा कि मैं क्या हूं। लेकिन ये बिसकी सेन क्या बोलता था कि मैं महाविष्णु का अवतार। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी उससे परेशान थी, क्योंकि इसने रासलीलाएं करनी शुरू कर दी। जो बड़े बड़े पदवी पे लोग थे, उनकी पत्नियों को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर भक्तिनाथ ठाकुर जी को प्रार्थना की कि क्या करें, इसका पर्दाफाश। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने उनको जेल भेजा, वहां जाकर उनके बाल कटवा दिए कि सारी शक्तियों की योगी कहाँ होती है? उनके बाल में होती है। जैसे बाल कटे, कुछ दिनों में उसकी मृत्यु। तो ऐसे लोग जो अपने आप को भगवान साबित कर सकते हैं, जनता को धोखा दे सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं इसलिए स्क्रिप्चर्स में जितने भी अवतार हैं उनका पूरा वर्णन है, साधारण जनता को इन जाली अवतारों से बचाने। 5 दिन बचे हैं, गौ पूर्णिमा आने वाली, यानी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस 28 मार्च को। ज्यादातर लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते। बाहर के लोग क्या, अंदर के लोग उनकी श्रद्धा भी चैतन्य महाप्रभु नहीं है। अंदर के लोग क्या, मेरी श्रद्धा नहीं थी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान प्लीज रिवील योरसेल्फ। फिर चैतन्य महाप्रभु के पास से मुझे एक संडे क्लास मिली चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। फिर मैं थोड़ा रिसर्च किया। इतने पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य। 5 मिनट में वही जानने का प्रयास करेंगे चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य का वर्णन कहाँ कहाँ आता है, ताकि अभी हमारे पास 15-20 दिन है। वी कैन रेज आवर चैतन्य कॉन्शियसनेस, गौरांग कॉन्शियसनेस, ताकि उस दिन जो है बड़े प्रेम से भगवान को रिसीव कर पाए, पूर्ण श्रद्धा से कि चैतन्य महाप्रभु कौन? भगवान कृष्ण। 5 मिनट में जानने का प्रयास करें। यदि आप भागवतम पढ़े हैं तो उसके 11वें स्कंद 11:5, ठीक है, उसमें नवयोगेंद्र निमि महाराज को अवतारों के बारे में ज्ञान कि युग अवतार, हर युग में कौन कौन से अवतार, तो उसमें कलयुग में कौन से अवतार आते हैं उनका वर्णन है, लेकिन नाम नहीं बताया। मुझे याद है कोलंबो में एक बार महाराज आए थे, सन्यासी आए थे मायापुर से, तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछ लिया कि ये सब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन इनका वर्णन क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया
कि देयर आर 72 रिवलेशंस, 72 जगह वर्णन है चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं भगवान। लेकिन कृष्ण से बहुत ज्यादा दयालु है। कृष्ण की जो कृपा है वो कंडीशनल है। क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते माम तथैव भजामि। तुम करोगे तो कृपा मिलेगी, अन्यथा पहले 100% माम एकम, केवल मेरे को 100% समर्पण होगा तो कृपा मिलेगी। द्रौपदी कई बार चिल्लाई, कई लोगों के पास गई, भगवान आ सकते नहीं आए, तो बुलाया नहीं उनको। जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ नहीं उठाए तब तक भगवान की कृपा उनको नहीं मिली। चैतन्य महाप्रभु भजो कृष्णा, गाओ कृष्णा, सड़क में जा जाके कीर्तन कर करके लोगों को भगवान का नाम सुनाते हैं। इस रूप गोस्वामी ने तुरंत उस श्लोक की रचना की जिसको हम आज तुरंग महाप्रभु प्रणाम मंत्र के नाम से जानते हैं, नमो महा वदाना। ये वदाना इस शब्द पे समझने का प्रयास करना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण शब्द है ये। जो 11:5:32 प्रभु ने बताया अभी, जिसमें बताया गया चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, कौन सा श्लोक है? कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम संगुपांगास्त्र पाशुरम यजने संकीर्तने प्राये यजन्ति ही सुमेधसा। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करेगा। कैसे? संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। और इसी श्लोक के बाद चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हुए बहुत सुंदर श्लोक, और उसका तात्पर्य 3-4 पेजेस का, उसको पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से परम दयालु है उसका वर्णन। ध्येयं सदा परिभव घनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भर्त्यार्तिहं प्रणत पाल भीष्ट दोहम भवाब्धिपोतम च वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसमें 2-3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण। एक आता है शब्द तीर्थास्पदम। क्या है? यानी कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सारे के सारे तीर्थ स्थल निवास करते। क्यों प्रभुपाद को भेजा गया यूएस? ये बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान है। ये तो वृंदावन नहीं आ सकते तो वहीं बैठे बैठे चैतन्य महाप्रभु शरण लो, तुम अपने आप को कहां पाओगे? वृंदावन पाओगे, मायापुर में पाओगे। यानी कि चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने से व्यक्ति सब तीर्थों का वास कर ले। क्या हर अमेरिकन वृंदावन आ सकता है? साउथ अफ्रीका वृंदावन आ सकता है? नहीं आ सकता। तो उनकी टिकट इतनी है अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वहीं बैठे बैठे वृंदावन का वास कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की शरण लेके। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है क्या? प्रणतपाल। यानी कि एक बार चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर दिया तो वो आपके लालन पालन की जिम्मेवारी, आपके उद्धार की जिम्मेवारी केवल एकमात्र प्रणाम। तो आप पढ़िए श्लोक का तात्पर्य। प्रभुपाद के शिष्यों ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है, जिसमें बताया चैतन्य महाप्रभु क्यों इतने स्पेशल है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उस युग में पैदा हुए जिसमें चैतन्य महाप्रभु भी होके गए। 500 वर्ष, यदि 4,32,000 एक दिन देखेंगे, मान लो एक दिन के बराबर है, तो 500 वर्ष क्या है? एक क्षण के बराबर। बस अभी अभी होके गए चैतन्य महाप्रभु, अभी अभी होके गए। जैसे अभी देखने तो आए 2 दिन पहले भी होके गए पहले चैतन्य महाप्रभु भी होके गए। इतना नजदीक हम पैदा हुए चैतन्य महाप्रभु प्राकट में, तभी हम हरिनाम ले पा रहे हैं। एक कलयुग में ही फैसिलिटी है कि भगवान स्वयं आके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं भगवान का नाम लेने। इसी 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में बताया गया है कि सत्युग के लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारा जन्म
कलयुग में पैदा होना, चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य के साथ पैदा होना, इस्कॉन संस्था से जुड़ जाना, प्रभुपाद की शरण मिलना, हाथ में जप माला आ जाना, जीवा पे महामंत्र आ जाना, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि कोई तुम्हें कितना ही जलील करे, कितना ही अपमानित करे, कितना ही दुख दे, इसको मत छोड़ना। भक्तों का संग नहीं, इस संस्था को कितने कष्ट मिल जाए, क्योंकि ये सौभाग्य जो हमें पता नहीं किसकी कृपा से प्राप्त हुआ, हेतु की है, यानी क्योंकि इसका कारण हमारी तो योग्यता नहीं, मेरी तो योग्यता नहीं है कि मेरे हाथ में जपमाला, किसी भक्त की कृपा हुई है, इसलिए हाथ उसको बड़े संभाल के रखना। क्या बड़े संभाल। तो ये 3-4 जो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन है बताऊंगा मैं आपको। 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। भागवतम हमने पढ़ा अभी 11:5-32। ठीक है, उसके बाद गरुड़ पुराण, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संदेव विशेषतः मायापुरे नवदीपे भविष्यामि शचिस्ता। माता का नाम आ गया और कहा प्राकट्य होगा वो नाम, मायापुरे नवदीपे शचिसुता। माता का नाम क्या है? शची देवी। कहाँ प्रकट हो गए? मायापुर में, नवदीप के अंदर। ठीक है, कहाँ है? गरुड़ पुराण में आता है, कहे मैं हिंदी में इंग्लिश पढ़ता हूँ। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कलियुगा सुप्रीम लॉर्ड इन द गोल्डन कॉम्प्लेक्शन विल बिकम द हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी। अभी उनकी पत्नी का नाम भी आ गया, इनकी चैतन्य महाप्रभु की। देन ही विल बिकम ए सन्यासी एंड रिजाइड नियर लॉर्ड जगन्नाथ। सन्यासी गौर विग्रह, गौर विग्रह कहाँ रुकेंगे? जगन्नाथपुरी में। कितने साल लगाए महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में? 18 साल है टोटल। कितनी उनकी कितने साल रहे यहाँ पर वो? 48 48 साल में 16 साल कहाँ लगाए? जगन्नाथपुरी में। यहाँ पर सन्यासी आ गया और उनकी पत्नी का नाम भी आ गया। फिर नरसिंह पुराण, द सुप्रीम लॉर्ड हु assumed the form of a half man half lion in Satyuga to cure a dreadful disease that had devastated the Daityas, and who appearing as Ram conquered the 10-headed Ravana in Treta Yuga, and who removed the burden of earth in Dwapar Yuga and protected the cowherd men of Rajpura, will be the Lord by the name Chaitanya. नाम भी बता दिया क्या? नाम ही बता दिया। In Kali-yuga he will have a golden form and will take pleasure in chanting the Lord's holy name. कलि युगे चैतन्य नाम प्रभु। कलयुग में चैतन्य के रूप में आएंगे और उनको भगवान का नाम उच्चारण करने में बहुत आनंद प्राप्त। बता दिया पत्नी का नाम, ये नरसिंह पुराण। उसके बाद नारदीय पुराण, अहम एव कलो विप्रा नित्यं प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकन रक्षामि सर्वदा। ओ ब्राह्मणा, आई विल डिलीवर ऑल द वर्ड्स कंसीलिंग माई सेल्फ। इसको बोलते हैं छन्नवता। क्या? छन्नवता, छुप के आएंगे भक्त के रूप। कभी नहीं कहेंगे मैं भगवान। जब कोई कहता था महाप्रभु भगवान है तो चैतन्य महाप्रभु अपने फिर बोला है, ओ डेमिगॉड्स प्लीज एडवेंट ऑन द अर्थ एज डिवोटीज इन कलियुग। बोला देवी देवताओं तुम भक्तों के रूप में प्रकट हो जाओ। जो भी भक्त हैं उस समय महाप्रभु, वो सब कौन थे? देवी देवता भक्त के रूप में प्रकट होते थे। टू इनॉग्रेट संकीर्तना आई विल इनकारनेट एज द सन ऑफ शची। कलो संकीर्तना आरंभे भविष्यामि शचिसुता। संकीर्तन को आरंभ करने के लिए शची का पुत्र बनकर मैं कलयुग में प्रकट होगा। उसके बाद भविष्य पुराण, austere sage, everyone will see my transcendental form as sannyasi in the age of Kali. I will be displaying symptoms like shedding tears of bliss and hair standing on the end of ecstasy. तो भगवान के जो अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते थे जगन्नाथ जी को देख के, कोई वर्णन है। जब मैं भगवान के दर्शन करूंगा, नाम का उच्चारण करूंगा, तो क्या होगा? मेरी आंखों से एवं व्रता
सुप्रिय नाम कीर्तया। ये भी उसमें वर्णन आता है जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशन सरस्वती को बताते हैं भगवान के नाम की महिमा, तो कहते हैं मेरे जो गुरु हैं महाराज इस श्लोक का उच्चारण करते हैं बार बार, एवं दत्ता सुप्रिय नाम कीर्तया जाता अनुरागो चित्तया उच्चये हसती यथो रोदती रोति गायति उन्माद व नृत्यति। पागल होके क्या है नाचते, लोक बाह्य बिना लोगों की परवाह की। हंसती यथो रोदती, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी लेट जाते हैं। कह रहे ऐसे जो अष्ट विकार हैं मेरे अंदर उत्पन्न होंगे। उसके बाद मत्स्य पुराण, इन द एज ऑफ कली आई विल बी गोल्डन कलर, आई विल बी टॉल एंड विल हैव अ शेवन हेड, द प्लेस वेयर आई टेक बर्थ विल बी मीटिंग पॉइंट ऑफ द रिवर्स। 3 नदियां मिलेंगी जन्म स्थान। तो कौन सा स्थान है? नवदीप मायापुरी। I'll be very merciful and I'll keenly engage in chanting. ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण पुरुष नहीं, कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। और जैसे प्रभुपाद ने लिखा कि तात्पर्य में कि जितने भी प्रामाणिक अवतार हैं उनका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है, वैसे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन जगह जगह दिया। इसलिए कृष्ण कॉन्शियस के साथ साथ हमको क्या बनना है? चैतन्य कॉन्शियस भी बनना है। भगवान को चैतन्य महाप्रभु भगवान को स्वीकार, और उन्होंने जो आज्ञा दी है, एक ही आज्ञा दी है, क्या? हरे नाम नामेव है, उसको भक्ति। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो किसी का प्रश्न हो तो 2 मिनट। दूसरा नाम था विष्णु। दोनों लक्ष्मी क्या था? कुछ प्रश्न है क्या?